अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कैप्सूल गैबिका, जिसका कम्बिनेशन है प्री गैबालिन। ये डिफरेंट पोटेंसी में होता है, यानी 50 mg से स्टार्ट होता है, 300 mg तक होता है, 50 mg में होता है, 75 में 100 mg और 150 mg और 300 mg इसकी ये डोजेज होती हैं। आज हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और किन किन अमराज में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है और किन अमराज में हम इनको नहीं दे सकते और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। कैप्सूल गैबिका ये बेसिक न्यूरोपैथिक पेन के लिए होता है। ख़ास तौर पर उन मरीज़ों में यूज़ करवाया जाता है जिनको न्यूरोपैथिक पेन यानी लंबोसैक्रल बैक पेन रहती है, टांगों में दर्द रहना और उसके अलावा टांगों का सुन्न होना, पाँव का सुन्न होना। ख़ास तौर पर ये अलामात या तो जिनको लंबोसैक्रल डिस्क का मसला होता है, तो डिस्क जब नर्व को दबा रही होती है उसकी वजह से पाँव सुन्न हो रहे होते हैं, या बैक पेन रहती है, टांग बैक पेन निकल कर टांगों की तरफ जा रही होती है और फिंगर्स वगैरह सुन्न होना शुरू हो जाती हैं पाँव की, तो उस सूरत में इसको यूज़ करवाया जाता है। दूसरा ये कि इनको जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हम डायबिटिक पेशेंट्स में भी इसको यूज़ करवाते हैं ताकि शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं जिनको पाँव में जलन रहती है, बर्निंग सेंसेशन होती है या पाँव सुन्न हो रहे होते हैं या उनकी हड्डियों में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, वीकनेस हो जाती है, तो उस सूरत में इसको यूज़ करवाया जाता है। और उसके अलावा और भी अमराज में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका काम है बेसिक, इनका मेन फंक्शन जो है वो पट्ठों को ताकत देना है। तो आजकल दोस्तों काफ़ी जो भी लोग नशा इस्तेमाल करते थे, नशा आवर अद्वियात थी या कोई ओपीएम या कोई इस तरह की चर्स वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे, तो आजकल जो नशा करने वाले लोग थे वो इनको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। इनकी ओवरडोज यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो उनका नशा बन जाता है। अगर हम इसकी डोज़ मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे दिमाग को सुन्न कर देता है, एक नशा की कैफियत तारी हो जाती है जिससे दिमाग सुन्न हो जाता है, नींद की कैफियत में नशे की हालत में पड़ा रहता है। तो दोस्तों इसको जब इसकी डोज़ यूज़ करवाई जाती है तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के मुताबिक इसकी यूज़ करवाई जाती है डोजेज। तो डॉक्टर साहब जो पेशेंट को चेक करके फ़िज़िकल वेरिएशन देख के उसके मुताबिक इसकी डोज़ को रिकमेंड करते हैं, आया कि इसको 50 mg सूट करेगा या 75 की डोज़ देनी है या 100 की mg की डोज़ देनी है या सम टाइम 150 की डोज़ भी देनी पड़ जाती है। तो हम खुद से इसकी डोजेज को रिकमेंडेशन नहीं कर सकते। तो अगर हम इसकी खुद से डोज़ को वो करेंगे, मैनेज करेंगे, तो बाद में नोज़िया, वोमिटिंग और उसके अलावा चक्कर आना, दिमाग सुन्न रहना, सर दर्द रहना, ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वोमिटिंग आना। तो दोस्तों इसीलिए कोई भी मेडिसिन है अपने डॉक्टर्स की हदायत और नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। पट्ठों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये मेडिसिन है। वैसे इसकी डोजेज आप ले सकते हैं 50, 75, 100 mg तक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसकी जो डोज़ है वो ओडी डोज़ है, यानी एक रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी आप नाइट के टाइम में यूज़ करेंगे। शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। शुगर वाले पेशेंट में अमूमन डॉक्टर हजरात मोस्टली पेशेंट्स को ये रिकमेंडेशन करते हैं कि रोज़ाना इसकी 100 mg या 75 mg की डोज़ को रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।